नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पर प्लस जो है साइन प्लस ई हमारा प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है और माइनस ई यानी वो किसको, माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन। दिस इज अवर इलेक्ट्रॉन। प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोटॉन को। माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रॉन को। दिस इज अवर चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन चार्ज का यानी ये जो एन है, एन की वजह से ही इसको क्या बोलते हैं हम? क्वांटाइजेशन। यानी एन इज ए नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये नंबर हो सकते हैं यानी 1 2 3 4 डॉट 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 का सो ऑन। ये इस तरह नहीं हो सकते जैसे 1/2 1/3 ये है ना। तो ये सिर्फ क्वार्क मॉडल में होते थे 2/3 एंड 1/3 माइनस, ये क्वार्क मॉडल में होते थे। और अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज क्या हो सकता है? हमेशा क्वांटाइज हो सकता है जिसकी वैल्यू हम 1 2 3 4 डॉट 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 करके सो ऑन करके हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टॉपिक। कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यानी इसे हम इधर K जो होता है, दिस इज द कूलॉम कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू इज 9 into 10 to power न्यूटन मीटर स्क्वायर सी स्क्वायर यूनिट। अभी देखो इधर से हम इसकी यूनिट भी इधर से निकाल सकते हैं। दिस इज द कूलॉम कांस्टेंट एंड ये यूनिट जो है वी फाइंड आउट बाय दिस फार्मूला। के एफ क्या होता है? न्यूटन्स में, आर मीटर्स में और Q1 Q2 किस में होते हैं? कूलॉम्स में। तो हमारे पास में क्या हो गया? न्यूटन आर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, दिस इज कूलॉम कांस्टेंट यूनिट। और इसी को हम एक और फार्मूला भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में लिखते हैं तो F12 और ये इधर 12 और R वेक्टर 12 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एप्सिलॉन वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। और ये हमारा फोर्स को आ गया वेक्टर में। अब इसी को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, जैसे कि सपोज हमारा ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। जो F12 F21 यानी Q1 पर Q2 के द्वारा फोर्स एंड Q2 पर Q1 के द्वारा फोर्स F21 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो डिस्टेंस है R12 है दिस डायरेक्शन, और यदि ये इधर बाहर की तरफ है तो इसका मतलब है Q1 Q2 का जो मल्टीपल है दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। अगर यही ऐसा ही इधर Q1 और इधर Q2 है तो ये फोर्स यदि इधर है ऐसे ही और डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक वो वही R12 है, तो फोर्स ये जो होगा F12 एंड F21, ये जो फोर्स होगा ये फोर्स जो होगा यानी Q1 Q2 का जो मल्टीपल होगा वो
0 से कम होगा, यानी Q1 और Q2 में से कोई एक चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये हमारा। और ऐसे ही हमारे इसको और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए चार्ज Q1 है इधर और इधर चार्ज Q2 है और ये हमारा एक सेंटर है, तो जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया, और ये जो डिस्टेंस है ये R2 हो गई और ये जो डिस्टेंस हो गई ये R1 हो गई। मान लीजिए कोई सेंटर पॉइंट है जिससे हमारी डिस्टेंस जो है वो R2 है और ये डिस्टेंस R1 है। जो होगा इनकी क्वांटिटी, जो वेक्टर जो रिप्रेजेंटेशन होगा R21 जो होगा R2 माइनस R1 होगा। और ऐसे ही यदि इसका उल्टा लेंगे तो इधर साइन क्या आ जाएगा, R1 2 आ जाएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि F12 इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर क्वांटिटी में, इन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। यानी फोर्स जो होगा उसका एम्पलीट्यूड तो क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन साइन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी Q1 पर Q2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 को, और Q2 जो है Q1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स ड्यू टू द Q1 इज रिप्रेजेंट बाय 2 1, ये फोर्स हो जाएगा F2। तो अब ऐसे ही ये जो एप्सिलॉन्स है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसे हम परावैद्युतांक भी बोलते हैं, है ना। और फिर ये जो होती है हमारी, ये होती है इन वैक्यूम यानी फ्री स्पेस परमिटिविटी, और ये होती है रिलेटिविटी परमिटिविटी। ये होता है हमारा परमिटिविटी इन मीडियम, दिस इज द परमिटिविटी इन मीडियम, दिस इज द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, दिस इज द परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन माइनस में है और मीटर माइनस स्क्वायर में है। ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनसे, जैसे मैंने ये यूनिट फाइंड आउट की थी के की, ये भी हम इसमें रख के फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी यूनिट। अब ये इधर चला जाएगा तो न्यूटन से इधर आ जाएगा, है ना, और फिर वही फाइंड आउट हो जाएगा, तो न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, है ना। अब एक चीज और, हमारे पास मान लीजिए दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R12 है, और यदि ये इनका एडिंग यानी ये दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनका जो मल्टीपल होगा यानी Q1 और Q2 होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, द ग्रेटर देन 0। तो ये जो फील्ड लगेगा यानी 1 पर 2 के कारण इधर और 2 पर 1 के कारण इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ लगेगा। और ऐसे ही यदि हमारे पास 2 चार्ज हैं Q1 एंड Q2, अगर इनमें से कोई भी एक नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, Q1 एंड Q2 का जो मल्टीपल होगा वो लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 होने से क्या होगा, इनका जो फील्ड होगा Q1 पर Q2 के कारण वो इस तरफ होगा अट्रैक्टिव, और Q2 पर Q1 के कारण इस तरफ होगा, वो भी क्या होगा, इस तरफ होगा, वो भी क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये, अब इसके बाद में है टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी मल्टीपल चार्जेस हैं, सपोज ये हमारा Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया, ये हमारा Q3 हो गया, ये हमारा Q4 हो गया। अब n की वजह से हमारे पास एंड सो ऑन है Q1 तक, इनकी वजह से इस पर फोर्स, ये देखो Q2 को हमने इस तरह
यानी ये जो डायरेक्शन है, मान लीजिए सेंटर है हमारा O, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी ये R3 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये R1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये जो है R2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O टू दिस इज द R4 सपोज। तो हमारे पास में ये जो चार्ज हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अब Q1 के कारण Q2 पर यानी द फोर्स और Q2 ड्यू टू द चार्ज Q2 इज F12 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही F4 के कारण इधर लगेगा तो F14 हो जाएगा, क्लियर। और इसके कारण इधर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, F13 हो जाएगा। यानी ऐसे हमारे पास में n चार्जेस हैं, तो n के कारण यानी मान लीजिए ये Qn है हम सपोज, तो इसके कारण इधर फोर्स हमारा F1n हो जाएगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, Rn। n से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास में जो टोटल फोर्स ऑन द चार्ज Q1, टोटल फोर्स जो चार्ज होगा इस Q1 पर दिस रिप्रेजेंटेड बाय F1 इज द क्या हो जाएगा, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n। दिस इज ऑल आर वेक्टर। तो हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F को हमें पता था, F इक्वल टू क्या था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 एंड Q2 अपॉन R12 था, ये था। अब ऐसे ही हमारे पास में इधर 1 2 होता था, अगर इधर कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूं, n से कर दूं, यानी 1 पे, यानी इसका और इसका यदि मैं रिलेशन लूं, यानी Qn का यानी Q1 पर Qn का जो फोर्स लगेगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, F1n इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 एंड Qn अपॉन R1n। इसको हम क्या लिखते थे, R12 वेक्टर में रिप्रेजेंट इसी तरह करते थे। देन दिस इज R1n, यानी nth जो हमारा चार्ज है उसके कारण Q1 पर फोर्स जो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Qn अपॉन R1n, R1n से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज अवर यूनिट वेक्टर। तो ऐसे ही हमारे पास में ये जो नंबर्स हैं इनमें अगर होगा इधर तो 1 होगा तो इधर ये 1 हो जाएगा, इधर 3 होगा तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 होगा तो इधर 4 आ जाएगा, इस तरह सो ऑन होता जाएगा। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, ये समेशन है यानी ऐड है, तो हम इसको समेशन के रूप में लिख सकते हैं सबको। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो समेशन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन समेशन। अब इस n को मैंने क्या मान लिया, n इक्वल टू 1 से लेकर, यानी 1 तो इधर है ही, तो इधर क्या आ जाएगा 2, n इक्वल टू 2 से लेकर कितने टर्म्स तक है, n तक। तो हमारे पास में हो गया ये Q1 एंड Qn अपॉन R1n, ये हमारे पास में R वेक्टर 1n, यानी टोटल जो फोर्स होगा
Q1 पर वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन n इक्वल टू 2 से लेकर n तक, और इधर Q1 Qn ये यानी क्या हो जाएगा, यानी ये यूनिट वेक्टर, और फिर n 2 से लेकर कहाँ तक हो गया हमारा n तक, यानी इस तक, यानी जितने हमारे पास में चार्ज है Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn, तो इसके कारण इन पर फोर्स जो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन n इक्वल टू 2 से लेकर n तक समेशन Q1 Qn अपॉन Rn स्क्वायर होगा। ये हमारा टर्म हो जाएगी। अब एप्सिलॉन को हम किस वही रिप्रेजेंट कर देंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। वैसे यदि ज़्यादातर हम क्या करते हैं इन फ्री स्पेस में वर्क करते हैं, तो जो चार्ज होते हैं फ्री स्पेस में है न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो हम ये जो है k को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैल्यू है इधर हमारे पास में क्या आ जाता है एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, तो हम इसको इधर k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी k हो जाएगी, और k की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, यूनिट मैंने बता ही दिया था। ये हो जाएगी न्यूटन्स मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब टॉपिक है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सपोज ये मैंने एक वायर ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है L है, दिस इज लेंथ है L, और इस पे टोटल जो चार्ज है सपोज मैंने मान लिया Q है, टोटल चार्ज क्या है Q है। तो सपोज मैंने मान लिया इसकी एक स्मॉल जो लेंथ है डेल L, उस पे जो चार्ज है डेल Q है, और इस पॉइंट Q नॉट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है सपोज R है, यानी ये जो वायर है जो इधर से यानी इस छोटे से स्मॉल पार्ट से इस तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास में R है। तो लीनियर चार्ज यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैंने किससे डिफाइन कर दिया लैम्डा से डिफाइन कर दिया। मान लीजिए लीनियर चार्ज जो डेंसिटी है वो लैम्डा है, और लैम्डा की जो वैल्यू होगी डेल Q अपॉन डेल L होगी, यानी डेल Q अपॉन डेल L, यानी वैसे देखा जाएगा टोटल तो क्या होता है Q अपॉन L हो जाएगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपॉन डेल Q, यानी स्मॉल पार्ट की इसकी जो डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी वो मैंने क्या मान लिया डेल मान के लिया, इसकी वैल्यू जो होगी डेल Q अपॉन डेल L होगी। अब हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब हमारे पास में ये जो है छोटा सा एरिया, इस पे चार्ज क्या है डेल Q है, डेल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा डेल L। तो हम इस चीज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे डेल Q से। अगर हमें टोटल चार्ज चाहिए Q तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल डेल Q, और ये भी क्या हो जाएगा इंटीग्रल लैम्डा डेल L। हमारे पास में ये जो है चार्ज ये तो हमारा हो गया Q1, और इधर जो चार्ज है डेल Q ये हो गया Q2। फॉर्मूले में हमने पुट किया Q1 इज द Q नॉट, सो K
Q0, Q2 इज, ये है हमारा Q2, तो इसको हमने क्या माना है Q2, Q2 क्या हो जाएगा इंटीग्रल डेल L अपॉन R स्क्वायर, और ये हो गया हमारा F फोर्स। यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास में ये जो चार्ज डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी डेल क्यू अपॉन डेल एल होगा। टोटल लेंथ एल है, इस पे चार्ज कितना है क्यू है, जो ये जो स्मॉल पार्ट है उसको Q2 से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक दूसरा चार्ज है Q0 है, उसके बीच की डिस्टेंस R है। तो हमारे पास में फॉर्मूला हुआ K Q0 इंटीग्रल लैम्डा L डेल L। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण, इसे हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो सरफेस चार्ज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी पृष्ठीय आवेश वितरण। सपोज हमारा कोई भी ये सरफेस है, सरफेस एरिया मैंने क्या मान लिया S है, और इसमें एक स्मॉल एरिया A मान लिया डेल S से मैं से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और कोई बाहर एक चार्ज है वो Q0 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है R है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इस पे टोटल चार्ज हमारा क्या है Q2 इक्वल टू Q है ना। तो अब मान लीजिए इस पे हमारा चार्ज कितना है Q है, और स्मॉल इस पार्ट पर हमारा जो चार्ज है वो डेल Q से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं इधर सिग्मा से रिप्रेजेंट करूंगा। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज द डेल Q अपॉन डेल S. S is the area of this surface. Del S is the small area of this surface. तो this is our charge density, जिससे मैंने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है। तो मेरा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 R वेक्टर 12। तो अब मैं इधर ये जो है डेल Q मुझे निकालना है, तो ये हमारा Q क्या है Q1 है, तो हमारे पास में Q2 यदि मुझे निकालना है तो डेल Q का इंटीग्रल होगा, और ये डेल Q मैं इससे फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो आ जाएगा इंटीग्रल सिग्मा डेल S, यानी Q2 क्या आ जाएगा इंटीग्रल सिग्मा डेल S। So we put here value K, Q1 value is the Q0 and Q2 value is integral sigma del S upon R square, and this is R vector 1 and 2। ये मान लो R12 है, इधर से 1 से ले है ना, इधर 1 से लेकर इधर 2 तक। F12 तो हमारा फॉर्मूला होगा कूलम्ब फोर्स का, यानी फोर्स का F12 इक्वल टू K Q0 इंटीग्रल सिग्मा डेल S अपॉन R स्क्वायर, R वेक्टर R1 and 2। पहले वाले में भी हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इधर वेक्टर लगा सकते थे, इधर 1 2 आ जाएगा, उधर भी 1 2 आ जाएगा, इधर 1 2 आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर ऐसा उल्टा होता है F12 क्या होता है माइनस F21, यानी हम इस
पर चार्ज को यदि फाइंड आउट कर रहे हैं, इस पर फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं इसके कारण, तो F12 होगा। इस पर यदि फाइंड आउट कर रहे हैं इसके कारण, तो फोर्स क्या हुआ, F21 हो जाएगा। और वेक्टर को उसी के रूप में हम लिख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आयतनी आवेश वितरण। यानी ये मेरा एक वॉल्यूम हो गया, दिस इज अवर वॉल्यूम, और इसमें एक स्मॉल वॉल्यूम मैंने ये कंसीडर कर लिया, और ऐसे ही इधर चार्ज Q0 रख लिया, जिसे मैंने Q1 से डिफाइन कर दिया। और इसको, इस पे टोटल वॉल्यूम तो क्या है, V है, और इसका वॉल्यूम डेल V से मैंने रिप्रेजेंट किया, और इस पे जो चार्ज किया डेल Q से डिफाइन कर दिया। यानी ये जो है Q2 है, तो हम इसे बोल सकते हैं Q2, यानी इस पे टोटल जो चार्ज है वो Q2 है, और इस Q2 को यदि हम लिखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रल डेल Q। इस वॉल्यूम का टोटल चार्ज कितना है, Q2 है, जैसे मैंने इसको Q2 इक्वल टू क्या लिख लिया, Q, यानी इसका टोटल का जो चार्ज है उसको मैंने Q से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस स्मॉल वाले जो पार्ट का चार्ज है, क्लियर, उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल Q से। तो अब हमारे पास में जो आयतनी, जो हमारे पास में ये आवेश वितरण है, इसके अंदर यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी घनत्व जिसे कहते हैं, उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, रो से। रो क्या हो जाएगा, डेल Q अपॉन डेल V। यानी ये जो है इस स्मॉल एरिया जो पार्ट है वो डेल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये हो जाएगा। अब फिर डेल Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी हम इधर रख लें ये इंटीग्रल रो डेल V। सो आवर फॉर्मूला इज F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक R हो गई सपोज, देन दिस इज द R स्क्वायर। तो हम इधर अब Q1 की जगह क्या है, Q0 रख देंगे, तो K इक्वल टू हो जाएगा Q0, और इधर Q2 की जगह क्या रख देंगे, इंटीग्रल रो डेल V अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा F फोर्स। और इस फोर्स को यदि हम वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लिखना चाहते हैं, तो वेक्टर इधर हो जाएगा वेक्टर 1 2, इधर R यूनिट वेक्टर 1 2, इधर हो जाएगा 1 2 1 2 R 1 2 वेक्टर। और यदि ये वही हो गया, यानी इस 1 पर इस 2 के कारण इधर फोर्स, तो ये होगा F12 और F2, यानी इस पर इसके कारण फोर्स क्या हो जाएगा, F21, यानी F12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस F21। दिस इज द वेक्टर। एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड बाय E इक्वल टू F अपॉन Q0।
एफ अपॉन क्यू नॉट। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एफ भी हमारा फोर्स जो था वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो एफ की वैल्यू क्या होती थी, ये 1 अपॉन क्यू नॉट मैंने रख लिया इधर, और के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती थी 1 2 से, और ये अब यदि हम इधर इसकी वैल्यू में ये रखते हैं तो हमारे पास में इक्वल टू जो आएगा, ये क्यू नॉट से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज दिस इज अवर चार्ज क्यू ई, क्यू नॉट, ये चार्ज क्यू है, ये क्यू नॉट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे, इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं और उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो। तो हमें पता है अगर प्लस चार्ज होता है तो उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो क्या होती हैं, आउटर साइड में होती है ऐसे, और माइनस वाली जो होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो होती है वो इनसाइड की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी प्लस चार्ज है कोई तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की तरफ होगा, और अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की तरफ होगा। इनकी भी एक प्रॉपर्टी है, अगर प्लस और प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होंगी वो इस तरह होंगी, और इसको बोलते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट, नल पॉइंट। हाँ, ऐसे ही नेगेटिव है सेम, तो भी क्या होगा, ये ऐसे इनर में हो जाएंगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन ये आपस में कट नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी। अगर नेगेटिव है ऐसे चार्ज हैं तो भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो कट नहीं करेंगी। एक सेंटर पॉइंट एक ऐसा होगा नल पॉइंट यानी शून्य बिंदु, जो कि जिस पर ये लाइनें जो होंगी मिलेंगी नहीं, यानी इतना सा एरिया जो रहेगा कुछ पॉइंट वाला, ये इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस नहीं होंगी, और ये लाइंस इस तरह होंगी, यानी कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। और एक है फिर लास्ट, अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस से किधर जाएंगी लाइन, माइनस में, ऐसे, और इस तरह चलती रहेंगी ऐसे, ये ऐसे, और ये भी ऐसे, इस तरह चलती जाएंगी।
यानी प्लस से माइनस की तरफ हमारी लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। ये है हमारी लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स है एंड दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अवर लाइंस। चार्ज अगर प्लस प्लस है तो लाइंस आउटसाइड होंगी, और प्लस प्लस है तो एक नल पॉइंट होगा जिसपे, यानी ये जो लाइन है कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, इनफाइनाइट हो जाएंगी चाहे तो, लेकिन ये कभी क्रॉस नहीं करेंगे, इनका जो पॉइंट होगा वो नल पॉइंट होगा। यानी ऐसे ही माइनस माइनस में इनसाइड में ऐसे जाएंगी लाइन, और इधर यानी अंदर की तरफ होंगी लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइन अंदर की तरफ, और इनका ये पॉइंट नल पॉइंट होगा यानी शून्य पॉइंट होगा, जहाँ पे कोई भी लाइंस हमारी यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस नहीं जाएगी। इस नल पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिससे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है E डॉट डी ए। E is the electric field intensity and dA is the area.